नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली अपने अजीबोगरीब रहस्यों और डरावनी कहानियों के कारण बदनाम थी। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से आया एक युवा पत्रकार अर्जुन गांव पहुंचा। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। गाँव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन अपने इरादे पर अडिग था। रात के समय टॉर्च और कैमरा लेकर अर्जुन हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसे महसूस हुई। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक हवा में एक तेज सिहरन गूंजी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगा। हर कदम पर फर्श की चिरचिराहट और अपनी ही सांसों की आवाज उसे परेशान कर रही थी। तभी उसे एक कमरे से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसे एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से गायब हो गई। कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक महिला और एक छोटी बच्ची दिख रही थी। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह डर के मारे कांपने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा और उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो एक डरावनी और विकृत चेहरा वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जम से गए। औरत ने कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मुझे और मेरी बेटी को यहाँ मार दिया गया था। अब कोई भी इस हवेली में नहीं रह सकता। अर्जुन ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई और भागते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि उसकी टॉर्च और कैमरा दोनों गायब थे। उस रात के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब कोई उसका नाम भी लेने से डरता है।